हो करके यदि जो गुरु मंत्र नहीं लिए पापाचरण करता है, अधर्मी है, ऐसे का प्रतिग्रह लिया जाए तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और जो भगवत आश्रित रहते हैं तो भगवान ऐसे जनों को सामने आने ही नहीं देते। उनके द्वारा निर्धारित वही आपका भरण पोषण होगा जो आपकी बुद्धि को मंगल प्रदान करे, क्योंकि योगक्षेमम वहाम्यहम्, उसके योगक्षेम का वाहन भगवान करते हैं। उसको चिंतन नहीं करना पड़ता कि कौन अशुद्ध है कौन शुद्ध है, आएगा ही नहीं अशुद्ध, अशुद्ध आएगा ही नहीं, क्योंकि भगवद आश्रित है। योगक्षेमम वहाम्यहम् श्री भगवान कर है। मैं श्रेय प्राप्त न युवती समीपम क्षण में, एक क्षण भी एकांत में विपरीत शरीर जहां से हमारा काम भाव प्रकट होता है उसको आपस में एक मिनट भी एकांत में समय नहीं देना चाहिए। अगर देगा तो भ्रष्ट हो जाएगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, ये शास्त्र प्रमाणित है। काजर की कोठरी में कैसो भी सयान हो जाए, दाग लागी है, पै लागी है, पै लागी है। बहुत सावधान। जिनको सेवा दी गई है कि आप समाज सेवा कीजिए तो उनको भागवतिक बल भी दिया जाता है, केवल सेवा ही नहीं दी जाती। उनकी निर्विकारता उनके इष्ट और गुरु के बल से सुरक्षित होती है। जिनको सेवा नहीं दी गई उनको कदापि एक मिनट भी किसी गृहस्थ से नहीं मिलना। देखो, अगर नाटक करोगे तो माया तुम्हारे सामने नाटक फैला देगी, नहीं निकल पाओगे। सच्चाई से चलोगे तो माया माँ है और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। वो माँ की तरह दुलार करके आपको भगवान के चरणों में पहुंचा देगी। ये सब माया ही है। ये माइक माया है, आवाज माया है, ये शरीर माया है, ये जो भी आप देख रहे हैं गो गोचर जहां लघु मनुजाई सो सब माया जानो भाई। ये माया आपकी मुक्त अवस्था को पहुंचाने के लिए है। अगर आप माया को भोक्ता भाव से देख लेंगे तो आप पतित हो जाएंगे। वो माँ है। श्री भगवान के आश्रित जो भक्तजन होते हैं वो शास्त्र आज्ञा का पालन करते। एक क्षण भी शास्त्र आज्ञा की अवहेलना प्रमाद में की तो फंस जाओगे। वो तो भगवान कृपालु है, कृपा करके फिर उसको रास्ता देते, नहीं तो माया रास्ता बंद ही कर देती है। आगे चलने का रास्ता नहीं रह जाता परमार्थ का। तो कह रहे एक क्षण भी शास्त्र विरुद्ध आचरण के लिए किसी को समय मत दो। कोई तुम्हारा मित्र नहीं है, परमार्थ के सब विरुद्ध हैं। एक संसार प्रकृति विरुद्ध करे तो का कीजिए। और आगे के दाझे गए भजी पानी में आग लगे तो का कीजिए। संसार से बचने के लिए वृंदावन में भाग के आए, वृंदावन में आके फिर नौटंकी नाटक पाखंड करोगे तो कहां बचोगे। एक संसार दुष्ट की संगति ताहू में तुम पुष्ट करावो। क्या भगवत आश्रित हो करके आप अगर मनमानी आचरण शास्त्र विरुद्ध करते हैं तो आपका मंगल हो सकता है। शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले का कभी मंगल नहीं होता, इसलिए सावधान। देखो, श्रीधाम वृंदावन वास करने वालों को हमने कई बार सत्संग में प्रणाम किया है कि आप रिक्शा चलाते हैं, आप छोटी मोटी दुकान रखते हैं, आप पोछा लगाते हैं यहाँ ब्रजवासियों के घरों में, और आप किसी भी तरह अपने जीवन, तो हम आपको प्रणाम करते हैं। क्यों आप निश्चल और निष्कपट होकर के भगवत धाम का वास करके वृंदावन की प्राप्ति के लिए आप ऐसा कष्ट सहकर कर रहे हैं। लेकिन इसमें छल कपट नहीं, इसमें तिलक कंठी और वेश का दुरुपयोग नहीं है। इष्ट और गुरु को गाली पड़ेगी, तुम्हारे सब पुण्य नष्ट हो जाएंगे। सात्विक वेशभूषा का हमने आदेश किया है कि आप अपने घर में पैंट शर्ट पहन सकते हैं। सात्विक वेशभूषा का आप सम्मान करें। आपके द्वारा कोई वार्ता, कोई चेष्टा, कोई ऐसी करनी हो जाए तो आपके इष्ट और गुरु को गाली मिलेगी। आप इस पर सावधान रहें। आपके इष्ट और गुरु आपका हित कर रहे हैं, आपका हित नहीं। वनवास कर रहे हो, आप वनवासी वेशभूषा में रह सकते हैं। आप वनवास वृंदावन में आप सेवा कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। आपके गले में पड़ी होगी गुरु की लॉकेट, आपके मस्तक पर श्री जी का चरण चिन्ह, आप कंठी धारण किए हुए हैं, तो आपको शांत, सौम्य, गंभीर, प्रिय बर्ताव करना है। अशांत और निगेटिव व्यवहार करने वाले पर भी आपको शांत और सकारात्मक भाव, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। वो फिर नाराज हो रहा है, फिर हम हाथ जोड़ रहे हैं। हमें मार पीट, गाली गलौज, छल कपट नहीं करना।
और जो यहाँ आसपास दुकान रखे हुए हैं उनसे हमारी प्रार्थना है, राधा केली कुंज से आपका कोई संपर्क है नहीं, आप दुरुपयोग मत कीजिए वेश का, आप इस स्थान का दुरुपयोग मत कीजिए, नहीं तो आपका वृंदावन वास छूट जाएगा और ऐसी समस्याओं में फंस जाओगे, निकलना मुश्किल हो जाएगा। हमारा संकेत समझ लीजिए, किसी से कोई संपर्क नहीं, सब अपनी अपनी दुकानें लगाए हुए हो। जो विविध प्रकार से सफेद वेश धारण करके, कंठी धारण करके, बाल रखा करके और इसके बाद गंदा आचरण करते हैं, वो अपने गुरु और इष्ट का और धाम का अपराध करते हैं। ऐसे लोग कभी धाम में नहीं मरते। हमारा भूख से शरीर छूट जाए लेकिन हम अधर्म आचरण नहीं करेंगे। सबके ऊपर कानून शास्त्र है और शास्त्र संतों के हृदय से प्रकाशित होता है। वृंदावन वास का मतलब है निष्कपट सरल ढंग से तुम्हारा श्री जी भरण पोषण करेंगे।